Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आपका स्वागत है। बीकॉम सेमेस्टर 2 बच्चों ना चाहते हुए भी हमें ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करना पड़ा है क्योंकि मार्केट में जो परिस्थिति आपके सामने है बच्चों, उसके अंदर ऑफलाइन स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बच्चों गवर्नमेंट परमिशन देगी और कोरोना डाउन होगा, वी विल कंफर्म स्टार्ट ऑफलाइन, ठीक है। और ये बच्चों बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, एक आध टॉपिक चलेगा, तब तक मेरे ख्याल से सब कंट्रोल में आ जाएगा। हमने स्टार्ट किया बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर इंश्योरेंस कंपनी, जिसका पहले लेक्चर के अंदर आपने बेसिक सम देखा बच्चों और थोड़ी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी की सुनी थी। बीमा कंपनी बच्चों हमें बीमा इंश्योरेंस देती है और जोखिम के सामने प्रोटेक्शन देती है, जोखिम से हमें रक्षण आपको, और वो जोखिम को रोक नहीं सकती बच्चों, ठीक है। इसलिए बीमा कंपनी रिस्की बिजनेस करती है। दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस जो हम सब लेते हैं, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंश्योरेंस। तो हमें जो वर्क करना है बच्चों वो बिजनेस से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस है, बिजनेस का वर्किंग करना है। और उसके लिए बच्चों 3 प्रकार का डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट, मरीन डिपार्टमेंट एंड मिसेलेनियस। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं। अब बच्चों आज के लेक्चर से आपको जितना वर्क रिपीट होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पेज नंबर 342, सम नंबर 7b ब्रैकेट में 18। अब आप देख सकते हो बच्चों जितना मैंने लास्ट लेक्चर में काम किया था उतना सेम रिपीट होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें। रेवेन्यू अकाउंट बच्चों इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रकार का पीएनएल है, पहले इनकम फिर खर्च लेना है। सबसे पहले इनकम में प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 1 डिटेल यहाँ दिखानी है। 2 नंबर में है बच्चों अदर इनकम, जिसमें कोई फर्नीचर बेचा, कोई इन्वेस्टमेंट बेचे तो यहाँ लिखना है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्ट दिया होगा टप्पल। अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोविजन, बाकी जोखिम नामक इसका नोटिंग यहाँ करना है बच्चों। इस प्रकार से आपका इनकम का शेड्यूल पूरा हुआ। पेमेंट, बीमा कंपनी में पेमेंट का सबसे बड़ा खर्च होता है क्लेम पेड, शेड्यूल नंबर 2 यहाँ डिटेल दिखानी है। कमीशन, शेड्यूल नंबर 3 बीमा कंपनी का सबसे बड़ा खर्च है। और उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रूटीन खर्च, शेड्यूल नंबर 4। और अदर्स के अंदर कोई स्पेसिफाइड खर्च हो बच्चों लिखना है यहाँ इनकम, इसमें से पेमेंट लेस करोगे देन यू विल फाइंड नेट प्रॉफिट। चलो बच्चों आज मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक कैलसी और उसके बुक रेडी कर लो। सम नंबर 7b, from the following particular of Zenith Insurance Company in respect of the fire department you are required to prepare revenue account। फायर डिपार्टमेंट का अगर रेवेन्यू अकाउंट तैयार करना है, ऊपर हेडिंग देख सकते हो बच्चों। फिर उसके बाद खर्चे, नीचे 2 एडजस्टमेंट है। अब बच्चों मैं आपके सामने सम स्टार्ट करते जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा उतना आपको जैसे याद रहने लगेगा उतना आपको मजा आने लगेगा। चलो सबसे पहले मुझे रेवेन्यू अकाउंट के अंदर इनकम में वर्ड चाहिए प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर शेड्यूल नंबर 1 है। अब शेड्यूल नंबर 1 के अंदर सबसे पहले लिखना है मुझे प्रीमियम रिसीव या खाली प्रीमियम। उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सम की 5वीं लाइन, प्रीमियम रिसीव दिख रहा है आप लोग को? यस मुझे भी दिख रहा है। 12,50,000 ये लिखा प्रीमियम रिसीव। उसके बाद बच्चों प्रीमियम से जुड़े वर्ड हो तो ले लो। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था प्लस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ओपनिंग, एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस है ही नहीं, सेम नीचे उतारा बच्चों। उसके बाद प्लस री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट प्लस करना है माइनस री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड माइनस करना है। अब बच्चों प्रीमियम के नीचे मुझे दिख रहा है री इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें कुछ ना लिखा हो तो पेन से लिख दो सीडेड, देखो मेरी बुक में लिखा हुआ है। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम लगे ना बच्चों, वो मात्र सीडेड वैल्यू है, दूसरी कंपनी को दिया गया प्रीमियम वो हमें डिडक्ट करना है एक्सेप्ट प्लस सीडेड लेस। 12,50 में से 1 गया, 11,50, 11,50 में से 20 गया, 11,30,000 अटको। उसके बाद है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2 बीजो हवाला, ध्यान से देखना। बोनस यूटिलाइज्ड एंड डिडक्शन ऑफ प्रीमियम 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बोनस यूटिलाइज्ड एंड डिडक्शन ऑफ प्रीमियम का मीनिंग होता है बच्चों नो क्लेम बोनस। कोई ग्राहक बीमा कंपनी को हर साल रेगुलर प्रीमियम भरे और बीमा कंपनी को नुकसान ना करवाए, क्लेम ना करे तो उसे बीमा कंपनी स्पेशल बोनस देती है, जिसे कहा जाता है बोनस यूटिलाइज्ड एंड प्रीमियम। 30,000 रुपए की 2 असर। सबसे पहले बोनस का वैल्यू प्रीमियम के अंदर प्लस होगा, प्लस बोनस यूटिलाइज्ड ब्रैकेट में इसे कहा जाता है नो क्लेम बोनस, वैल्यू
तो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 30,000। जैसे ऐड करोगे बच्चों नेट प्रीमियम की वैल्यू आएगी 11,60,000। मैं आंसर चेक करूं बच्चों, आंसर के अंदर प्रीमियम 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 नेट अमाउंट ऑफ क्लेम दिया है बच्चों। प्रीमियम का आंसर आई थिंक नॉट गिवन, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, और एक्सपायर इसको नेट प्रीमियम 1160 आ जाता है। ठीक है, जवाब आ जाओ। अब ये जो 11,60,000 है बच्चों, उसको यहाँ रख देते हैं। ये हो गई प्रीमियम की वैल्यू पर जो फॉर्मेट एनएच છે બચ્ચો 9 વર્ષો નો ક્લેમ બોનસ યુટિલાઇઝેશન પ્રીમિયમ રિસીવ્ડ એન્ડિંગ પ્લસ ઓપનિંગ પ્લસ નથિંग एक्सेप्ट प्लस सीडेड लेस नथिंग रीइंश्योरेंस અને दूसरी बीमा कंपनी से मिला हुआ प्रीमियम वो ऐड करना है, दूसरी बीमा कंपनी को दिया गया प्रीमियम लेस करना है। और नो क्लेम बोनस आपने रेगुलर प्रीमियम भरा उसके लिए बीमा कंपनी स्पेशल डिस्काउंट देती है, वो प्रीमियम में प्लस करना है। सेकंड इफेक्ट, अब ये नो क्लेम बोनस है बच्चों, बीमा कंपनी ने अपनी जेब में से कस्टमर को दिया होता है तो वो एक प्रकार का खर्च है, उसे कहां लिखा जाता है? तो उसको बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखो तब भी चलेगा या अदर्स के अंदर लिखो तो भी चलेगा। मोस्टली कई टीचर इसे अदर्स में लिखते हैं, मैं आपके सामने बच्चों इसको अदर्स के अंदर लिखने जा रहा हूं। बोनस यूटिलाइज कितना है तो वैल्यू आएगा 30,000। तो बच्चा ऑपरेटिंग में लिखे बच्चों तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अब बच्चों लेने जा रहे हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोविजन। बाकी जो फंडों ना तो इसमें कैसे वर्क करना देखते जाओ। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस वर्ड देखना, उसमें पहला वर्ड अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, दूसरा वर्ड आएगा एडिशनल रिजर्व, फिर यहां टोटल होगा। सेम बच्चों यहां लेस करना है, लेस में क्या करोगे बच्चों तो लेस के अंदर सेम कॉपी जे वर्ड ओपनिंग क्लोजिंग में लगाएंगे, ओपनिंग में ऑन एक्सपायर रिस्क रिजर्व प्लस साथ में एडिशनल रिजर्व, फिर यहां आएगा बच्चों आंसर का डिफरेंस। चलो अब बच्चों मोस्टली ओपनिंग बैलेंस होता है बुक में दिया होता है, अब हमें 19 के अकाउंट बनाने हैं तो 18 क्या होगा यहाँ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सम के अंदर देखो बच्चों आई थिंक पहली लाइन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड इज 18 यानी ओपनिंग बैलेंस 6,40,000। उसके बाद है बच्चों एडिशनल रिजर्व 2,80,000, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इस प्रकार से आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से ओपनिंग बैलेंस राइट डाउन करना है। अब बच्चों मुझे लेना है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग हमेशा एडजस्टमेंट में होता है नियम में। एडजस्टमेंट नंबर 1 ये था बच्चों, एडजस्टमेंट 2 बीजो पहला वाला प्रोवाइड अनएक्सपायर्ड एज पर कोड ऑफ कंडक्ट। उनका कहना है नियम के मुताबिक रखो। बोलो क्या नियम सिखाया था मैंने? तो फायर डिपार्टमेंट का अगर इंश्योरेंस हो तो नियम है जो प्रीमियम की वैल्यू उसका 50%। ये रहा प्रीमियम 11,50,000। આ બાળકો જાતે નક્કી કરવું પડે છે કોડ ઓફ કંડક્ટ બોલते કાયદાનો નિયમ પ્રીમિયમ ના કેટલા રાખવાના 50%। 11,60,000 में 50% रखो बच्चों, मैं कोई मदद नहीं है तो आपके सामने टोटल करने जा रहा हूँ। वैल्यू आएगी 5,80,000। और एडिशनल रिजर्व के लिए उनका कहना है बच्चों एडिशनल रिजर्व इज 20% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम। ये कितना लेना है बच्चों 20%। तो फिर से 11,60,000 उसका बच्चों आपके सामने लेने जा रहा हूँ 20%। वैल्यू आएगी 2,32,000। अब उसमें ऐड करें बच्चों 5,80,000, टोटल आएगा 8,12,000। अब 8,12,000 में से बच्चों हमें 9,20,000 लेस करना है। ओ आई थिंक माइनस आएगा, जैसे माइनस करोगे बच्चों नीचे आंसर आएगा -1,08,000। फिर भी बच्चों एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल करने के लिए कोई नहीं है। 5,80, 2,32, 8,12, उसमें से 6,40 गए, 2,80,000 गए, तो 1,08,000 एकदम सही आंसर है बच्चों। टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं एडिशन एकदम सही है बच्चों। ये यहाँ देखो माइनस की साइन है बच्चों, बराबर है माइनस है ना, लेस करो तो माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगा 11,12,68,000। ख्याल आया? माइनस माइनस प्लस है, यहाँ लेस की साइन है, याद रखो बच्चों बोलना है। ओके चलो अब बच्चों मुझे इनकम के अंदर ढूंढना है अदर इनकम। आपको दाखलो जो हम अदर इनकम છે समझो तो हां सम की लास्ट लाइन में देखो बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रोकाणना वेचाणनो नफो उसे अदर इनकम बोलते हैं। लिख दो इसमें यस, सीधा लिख दो हां प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है बच्चों ये लिखी डेंजरस 10,000। उसके बाद लेना है बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। एग्जैक्ट मिनट में लिख रहा हूं, चलो बीच में आपको लिखा है इंटरेस्ट और डिविडेंड के अंदर इनकम है 1,20,000, जिसके अंदर उसके नीचे ही इनकम टैक्स है। कितना टैक्सेस है? उसके नीचे टैक्सेस दिया बच्चों 24,000। 1,20 में से आप 24 लेस करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 96,000। अब बच्चों टोटल करें इनकम का। चलो आपके सामने मैं टोटल करने जा रहा हूँ। 12,68,000 प्लस 10,000 प्लस 96,000 टोटल हो बच्चों 13,74,000 13,74,000। ये बच्चों बहुत ही इजी टॉपिक है, मशीन जैसा है। तो जैसे जैसे वर्ड याद रहेंगे ना इंश्योरेंस के इतना मजा आएगा। ठीक है, अब क्लेम पेड पहला खर्चा शेड्यूल 2। अब बच्चों इसमें मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ। देख लो पहले इसका फॉर्मेट कैसे याद रखोगे। प्रीमियम मुझे सेम मत रखवाना, खाली सामान्य चीज से ध्यान रखना। प्रीमियम रिसीव्ड उसकी जगह पे पहला वर्ड क्या आएगा? क्लेम पेड। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग है, उसकी जगह पे क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग। क्लियर हुआ बच्चों? सेम कॉपी वर्क करना है। उसके बाद बच्चों रीइंश्योरेंस में एक्सेप्ट वर्ड है, उसकी जगह पे क्या करोगे? यहाँ भी सेम रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट। पर किसका एक्सेप्ट? क्लेम का। फिर यहाँ रीइंश्योरेंस सीडेड। अब सीडेड के अंदर बच्चों क्लेम में स्पेशल नाम है। क्या नाम है क्लेम का? रिकवरीज। कौन सा वर्ड है? रिकवरीज। और यहाँ बच्चों लास्ट में बोनस है, उसकी जगह पे आएगा लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी खर्च या मेडिकल एक्सपेंसेस। ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर ऑफ क्लेम। अब स्टार्ट करो बच्चों। टेक्स्ट बुक के अंदर चौथी लाइन, उसमें मुझे लिख रहा है क्लेम पेड का अमाउंट 5,80,000। उसके अंदर बच्चों एंडिंग वैल्यू कैसे लोगे? तो स्टार्टिंग की दो लाइन देखो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ क्लेम 19 की वैल्यू एंडिंग, 18 ओपनिंग। 19 की वैल्यू है आई थिंक 1,10,000। इतना प्लस करो 110 और ओपनिंग की वैल्यू बच्चों 80,000। ये माइनस करो तो 580 है बच्चों। उसके अंदर आप सीधा 110 और 80 का डिफरेंस 30 प्लस करोगे तो हो जाएगा 6,10,000। ये हो गया पहला पड़ा। उसके बाद लेना है बच्चों मुझे रीइंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट वर्ड। चेक करो तो रीइंश्योरेंस में क्लेम 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 कहीं है नहीं बच्चों, पर मेरा ध्यान जा रहा है क्लेम के नीचे मिडिल में देखो 5 मिला। रीइंश्योरेंस रिकवरीज। रिकवरी નો मीनिंग શું થાય? सीडेड क्लेम। बीजी बीमा कंपनी ने આપેલ क्लेम નો દાવો दूसरी बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर दो तो बच्चों हमारा करने इसलिए लेस करना है। वैल्यू 75,000। चलो नजर बोर्ड पे 610 है बच्चों, उसमें से अब 75 लेस करोगे तो नेट वैल्यू आएगी आई थिंक 5,35,000। और उसमें लीगल एक्सपेंसेस है, चेक कर लो बच्चों। लीगल एक्सपेंसेस आई थिंक नहीं है, यहाँ डैश। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्लेम। मैं आंसर चेक करूं। यस, आंसर के अंदर बच्चों क्लेम पेड आ जाता है 5,35,000। ये लोग आंसर देते हैं बच्चों, गिनती नहीं देते हैं। तो आप लोग को टेक्निक ध्यान कॉमर्स की पकड़ के रखनी होगी। चलो उसके बाद है बच्चों कमीशन। कमीशन के अंदर 3 चबार ओवर देखो। सबसे पहले कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट कमीशन ऐड करना है माइनस रीइंश्योरेंस सीडेड कमीशन लेस करना है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो तीनों में सेम हुआ। देखो एक्सेप्ट प्लस प्रीमियम और सीडेड लेस, एक्सेप्ट प्लस सीडेड लेस, एक्सेप्ट प्लस सीडेड लेस। मतलब फॉर्मेट है वो बनाया जो बच्चों आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलो कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना है बच्चों? तो कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस की वैल्यू मुझे मिडिल में दिख रही है 1,00,000 रुपए। उसके बाद कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट दिख रहा है बच्चों 25,000, ये लिखा। उसके बाद कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड भी दिया हुआ है, ये लिखा माइनस 15,000। चलो अब बच्चों 1,00,000 में 25 ऐड करो, 15 लेस करो, आई थिंक 1,10,000। यस, ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर ऑफ डेंजरस कमीशन। चलो अब लेना है बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पूरा समझाता हूं, कोई खर्च बाकी है? मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है बच्चों मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। यस वो आएगा, हाँ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एग्जैक्ट नीचे से तीसरे लाइन देखो, चले लीजिए 2,20,000। अब उसके बाद है बच्चों बैड डेट, नुकसान। नुकसान ग्राहक ने करवाया
तो उसको रूटीन खर्च हो। ऑपरेटिंग का मीनिंग क्या है? रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। इसमें ना लिखना और आप अदर्स में लिखो तो भी चलेगा, पर बच्चों की जगह पे मैं तुम्हें यहाँ डाल देता हूँ। आप समझो, ऑपरेटिंग में लिखो कि अदर्स में, वैल्यू तो पेमेंट में ही जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखा देते हैं नेट डेब्ट्स। वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों एग्जैक्टली 2000। ये हो गया 2,22,000 मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बच्चों मुझे नेट आंसर दिख रहा है 4,77,000। तो सबसे पहले मैं पेमेंट का टोटल करूंगा 5,35,000, 1,10,000, 2,22,000 एंड 30,000। टोटल आएगा बच्चों आई थिंक 8,97,000। ये हो गया पेमेंट, ये हो गया इनकम। उसमें से माइनस करते 13,74,000। एग्जैक्ट 4,77,000 आ जाता है। ये हुआ बच्चों आपका यूनिवर्सिटी का बेसिक सम। इतना मिनिमम बच्चों इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आ सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार का सम के चांसेस बहुत ज्यादा बच्चों। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम। होमवर्क में आप करोगे 18, आपको समझ आ गया बच्चों। रेवेन्यू अकाउंट, प्रीमियम, अनएक्सपायर्ड प्रोविजन, क्लेम पेड, कमीशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के आजू बाजू पूरा चैप्टर घूमता है। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन रिलेटेड विद रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज कॉल्ड सम नंबर 20 ब्रैकेट में 9 पेज नंबर 352। जितना बच्चों इंश्योरेंस कंपनी में आप होमवर्क करोगे फॉर्मेट देख के, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क करते रहो बच्चों। कुछ भी डाउट हो तो आगे पहले लेक्चर में मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फॉर्मेट दिया, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मरीन डिपार्टमेंट ऑफ न्यू इंश्योरेंस कंपनी। इस बार मरीन डिपार्टमेंट है बच्चों। यहाँ फायर की जगह पे क्या लिखेंगे? मरीन। डेटा आप देख सकते हो बच्चों, सेम रेवेन्यू अकाउंट, इनकम के अंदर 3 पॉइंट, फिर पेमेंट और फिर 4 शेड्यूल, ठीक है, और एक वर्किंग नोट, ठीक है। इसके साथ आपको काम करना है बच्चों। चलो नजर अंदर डालना। रेवेन्यू, ऑन एक्सपायरी स्कोप रिजर्व, लायबिलिटी, क्लेम पे, री इंश्योरेंस। अब बच्चों री इंश्योरेंस प्रीमियम में वर्ड ना लिखा हो ना, पेज नंबर 353 पे देखो ना लिखा हो तो क्या समझोगे? सीडेड पेन दिला कि ना बच्चों हमारा लगे बच्चे री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड। उसके बाद रिकवरीज में ना लिखा हो तो वहां लिख दो सीडेड क्लेम, दी जाने आपका क्लेम, सीडेड पेन से लिखा हुआ बच्चों। फिर कमीशन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एडिशनल रिजर्व, लास्ट पैराग्राफ में इसमें कुछ लोचा है बच्चों। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 1,80,000, लीगल एक्सपेंसेस 7,000, एडिशनल रिजर्व इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ प्रीमियम लेस रीइंश्योरेंस, रिजर्व फॉर इट शुड बी केप्ट 100% ऑफ द प्रीमियम, प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। अच्छा सम कह सकते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आप लोग रेवेन्यू अकाउंट बनाओगे, इनकम में प्रीमियम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, पेमेंट, ये फॉर्मेट फिक्स है। आपको पहले भी लिखना पड़ेगा, लिखने जाओ ना ये जगह छोड़ देना, ओके। पहले पेज पे रेवेन्यू अकाउंट, दूसरे पेज पे ये और तीसरे पेज पे 3 नोट, ठीक है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1, फिर यहाँ लिखेंगे शेड्यूल नंबर 2, 3 और 4। रेडी बच्चों? चलो पहला वर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर बच्चों सबसे पहले टेक्स्ट बुक में से हम लेंगे प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम वर्ड देखो तो प्रीमियम रिसीव्ड आप लीजिए। पेज नंबर 353 जो मुझे दिख रहा है प्रीमियम रिसीव्ड 7,20,000। अब इसके अंदर बच्चों हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हो, चुकवવાનું बाकी प्रीमियम तो ऐड करવાનું। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ओपनिंग हो तो माइनस, बधाईમાં एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस, एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस, प्लस नहीं है तो उसके बाद के 2 वर्ड यस। अब बच्चों हम ऐड करेंगे री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट બીજી વીમા કંપની પાસેથી મળેલું પ્રીમિયમ માઈનસ રી इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड। ये थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है बच्चों। अब मैं देखने जा रहा हूँ री इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड आप जिसमें सूचना में मैंने आपको समझा दिया है वो सीडेड वैल्यू है 18,000। एक्सेप्ट मेरे ख्याल से है ही नहीं, नथिंग। चेक करो, नहीं है बच्चों। तो 720 में से जैसे बच्चों 18 लेस करोगे 7,02,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रीमियम। यानी ये सब बच्चों आगे वाले सब से भी ये लो। अब ये यहाँ लिख सकता हूँ मैं, हाँ नेट प्रीमियम 7,02,000। किसी को डाउट तो बोलो। चलो इसके बाद है बच्चों
आउटस्टैंडिंग नॉट अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोविजन, उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाकी जो दोनों नाम क्लोजिंग बैलेंस, जिसमें पहला वर्ड अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, फिर दूसरा वर्ड है बच्चों एडिशनल रिजर्व। ठीक है, यहाँ टोटल करेंगे, उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। अगर प्रश्न है बच्चों कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर भी अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, और फिर आएगा बच्चों एडिशनल रिजर्व। एड रिजर्व का मीनिंग होता है एडिशनल। अब बच्चों पहले सम पढ़ो। ओपनिंग बैलेंस हमेशा टेक्स्ट बुक में दिया होता है, मेरा ध्यान जा रहा है सम की पहली लाइन, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड 6,75,000, 18 का 18 यानी क्या होगा बच्चों ओपनिंग 6,75,000। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है क्लोजिंग बैलेंस पे, एडिशनल रिजर्व। हाँ, टेबल की लास्ट लाइन देखो पेज नंबर 353, उसमें एडिशनल रिजर्व 18 का 75,000। अब बच्चों चाहिए मुझे क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट पैराग्राफ रीडिंग कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। उसमें बच्चों लिखा है एडिशनल रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% डेथ इंश्योरेंस, रिस्क फॉर रिजर्व शुड बी केप्ट एट 100%। तो हमें पता है बच्चों अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑफ रिजर्व, उसमें मरीन डिपार्टमेंट समंदर क्या नियम है, फायर मिशनरीज के लिए 50% और सबमरीन के लिए ना बोला तो अपनी प्रीमियम का 100%। ये रहा प्रीमियम, उसका 100% ले लो, 7,02,000, उसका 100% निकालोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 7,02,000। अब बच्चों मैं एडिशनल रिजर्व का सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूं, वहां बच्चे लोचे पढ़ते, ध्यान देना, अच्छे लोग करेगा। एडिशनल रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ प्रीमियम। इंक्रीज्ड बाय 10% बोला हो तो बच्चे क्या करते हैं वो समझा रहा हूं। बच्चे 7,02,000 है, एज अ स्टूडेंट उसका 10% लेते हैं, वैल्यू रखते हैं 7,200, मार्क कटिंग। क्यों कटिंग? तो इसके अंदर बच्चों आपको सेंटेंस स्टडी करना है। क्या सेंटेंस लिखा है, एडिशनल रिजर्व इंक्रीज्ड बाय, क्या लिखा है, इंक्रीज्ड बाय 10%। इंक्रीज्ड बाय लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपके पास पुराना एडिशनल रिजर्व स्टार्टिंग का वो यहां रखो 75, देखना सुपर हुई 75 यहां प्लस, अब क्या करोगे, अब जो आपके पास प्रीमियम है उसका 10%। ठीक है, तो अब बच्चों मेरे पास प्रीमियम कितना है 7,02,000, उसका 10% उसमें ऐड करोगे 70,200। 75 आपके सामने टोटल कर रहा हूं बच्चों, 75,000 प्लस 70,200, 1,45,200 वैल्यू आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर समझाई दो। सपोज आपको ऐसा बोला हो बच्चों एडिशनल रिजर्व इज केप्ट 10% ऑफ प्रीमियम, तो आप इसका सीधा 10% 70,200 लिखोगे, पर यहाँ क्या बोला है एडिशनल रिजर्व इंक्रीज्ड बाय 10%। तो इसके मीनिंग में माइंड में क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस જે છે એટલું રહેવાનું, એમાં પ્રીમિયમ ના 10% ऐड करवाना। डिक्रीज बाय बोला हो तो ओपनिंग बैलेंस उसमें तो प्रीमियम का 10% लेस करेगा। क्लियर? इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय बोला हो पुरानी वैल्यू ऊपर रखो ओपनिंग की और उसमें फिर ऐड और लेस करो। क्लियर? तो ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, इसमें ऐसा बोला होता है इंक्रीज्ड 10% तो सीधा 10% लेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना। फिर भी ना समझ आए बच्चों तो पर्सनली आप क्लास पे आके भी समझ सकते हो। उसके बाद है 7,02,000, टोटल है 8,47,200, जिसमें से माइनस होगा बच्चों 6,75,000 અને 75,000, वैल्यू आएगी 97,200। फिर से चेक कर लेते हैं 847,200 माइनस 6,75,000 and 75,000, 97,200 इज द नेट बैलेंस। अब बच्चों ये नेट बैलेंस प्लस में आएगा, इसमें से माइनस कर दें, यस, माइनस 97,200। उसमें से बच्चों आप 7,02,000 लेस करोगे तो आपको आंसर इसे होगा 6,04,800। चलो, उसके बाद बच्चों अब हम जा रहे हैं अदर इनकम। अब मेरा सम के अंदर ध्यान जा रहा है, सम की लास्ट टाइम में मेरे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रखा दूं, यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
इन्वेस्टमेंट कितना में बेचे बच्चों, तो ध्यान से देखो 82,500 ये टर्म वैल्यू। चलो उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सम के अंदर बच्चों नीचे से चौथी लाइन देखो पेज नंबर 353, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपके बच्चों वैल्यू है 48,000 ब्याज है डिविडेंड। उसके बाद बच्चों टैक्स डिडक्टेड और उसमें टैक्स कटा हुआ है, टैक्स कितना पे किया उसमें, आई थिंक 17,000, यस 17,000 रुपए उसमें से माइनस कर देते हैं बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ नहीं बच्चों, ये सही है। 48,000 टोटल बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, उसमें से गवर्नमेंट ने 17,000 टैक्स काटा तो वैल्यू आएगी 31,000। अब बच्चों में इनकम का टोटल करूँ 31,000 प्लस 82,500 प्लस 6,04,800 7,18,300 7,18,300 is the magical figure of total income। बोलो किसी को डाउट हो तो बोलो। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं खर्चे, खर्च में सबसे बड़ा खर्च क्लेम पेड। तो जैसे बच्चों प्रीमियम का फॉर्मेट में हमेशा आपको बताता हूँ, प्रीमियम के ऊपर से आपको इसका कॉपी कर लेना है, प्रीमियम के जो वर्ड है उसमें प्रीमियम हटा के क्लेम लिखना है। देखते जाना, सबसे पहले क्लेम पेड, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट प्लस माइनस री इंश्योरेंस क्लेम सीडेड। सीडेड का दूसरा नाम क्या है बच्चों, रिकवरीज, ये माइनस करवाना। लास्ट में लीगल एक्सपेंस है बच्चों, तो इसमें ऐड करके हमें ये फाइंड करना है नेट क्लेम। ये हो गया बच्चों प्रॉपर क्लेम। अब टेक्स्ट बुक देखे बच्चों, चलो सम के अंदर क्या है, सम नंबर 20 पहली लाइन हो गया, पेज नंबर 353 में फर्स्ट लाइन में क्लेम पेड दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 4,80,000। उसके अंदर बच्चों पेज नंबर 352 में देखो 19 की वैल्यू उसे करेंगे हम एंडिंग क्लेम, ओपनिंग की वैल्यू उसे करेंगे 18, चुकवવાનો बाकी दाવો एंडिंग ओपनिंग। एंडिंग वैल्यू है बच्चों 67,500 67,500 और ओपनिंग है 48,750 48,750। अब बच्चों इसे प्लस माइनस करेंगे, यस 4,80,000 प्लस 67,500 माइनस 48,750, ठीक है 498,750 नेट वैल्यू आएगी। उसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे मैजिकल फिगर री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट और सीडेड है। हाँ बच्चों एक्सेप्ट ये लोग देते नहीं, पर मुझे पेज नंबर 353 पे दिख रहा है थर्ड लाइन री इंश्योरेंस रिकवरीज, रिकवरीज का मीनिंग होता है सीडेड, वैल्यू है 9,000, ठीक है। अब ये 9,000 बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू रिसीव होगी 489,750, ठीक है। अब बच्चों सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कई सब में वो लोग क्या करते हैं, लीगल एक्सपेंसेस है ना उसको ऑपरेटिंग में लिखते हैं, पर टेक्निकली बच्चों कोई सूचना ना आती तो लीगल एक्सपेंस हमेशा क्लेम मार्क लगाए। अब नीचे देखो आंसर आपका क्लेम का आ जाता है, पर बच्चों मैं नियम के मुताबिक गुजरात यूनिवर्सिटी जो काम करा वही करते हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस बच्चों इसके अंदर हो तो हम लोग लिखेंगे क्लेम में। चेक कर लो मैं, हाँ लास्ट पैराग्राफ में लीगल एक्सपेंस आप बेचो 7,000, ये ऐड करेंगे 7,000। जैसे ऐड करोगे बच्चों भले बुक के मुताबिक आंसर में थोड़ा चेंज हो 496,750। अब समझो बच्चों अब लीगल एक्सपेंस यहाँ लिखो कि नहीं चेंज जाएगा पेमेंट में, पर टेक्निकली सूचना ना आती हो तो लीगल एक्सपेंस हमेशा क्लेम का होता है, ठीक है। चलो अब कमीशन के अंदर 3 वर्ड बच्चों, शेड्यूल नंबर 3 कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस कमीशन ऑन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई थिंक सबको समझ आएगा, री इंश्योरेंस एक्सेप्ट माइनस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, फिर यहाँ होगा बच्चों आपका नेट आंसर, ठीक है। चलो सबसे पहले क्लेम की वैल्यू टपका दूं 496,750। चलो टेक्स्ट बुक पे देखते हैं बच्चों, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस है मेरे पास 1,19,000, ये लिखा। पेज नंबर 350 पे कमीशन और साथ में दिया एक्सेप्ट 65,000, ये लिखा। और सीडेड है बच्चों 70,000, इसे प्लस किया इसे माइनस।
जैसे करोगे बच्चों आई थिंक 1,14,000 आपका नेट कमीशन आएगा, लिखा 1,14,000, ठीक है। चलो बच्चों इसके बाद अब लेने जा रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सब के अंदर मुझे खाली दिख रहा है आई थिंक मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, पैराग्राफ में मैनेजमेंट एक्सपेंस 180, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 1,18,000, ये हो गया पूरा बच्चों। ये लिखा मैंने भी 180, अदर्स के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब बच्चों आंसर है मेरे पास, लॉस है, देखते सही आता है कि नहीं, 496,750, 1,14,000 और 1,18,000। खाली ये पेमेंट का टोटल करना है 790, 750 गई भैंस पानी में। ओह इनकम से पेमेंट ज्यादा है बच्चों, 7,18,300, 72,450 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, चेक कर लिया है मैंने। 72,450 माइनस आर, माइनस का मीनिंग क्या होगा बच्चों, नेट लॉस, लॉस आ रहा है बच्चों। आप देख सकते हो ये हुआ आपका यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आने वाला अफलातून सम। चलो इसके बाद बच्चों आपको होमवर्क पे 2 सम कर लेने हैं। जैसे आप गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा देते हैं वैसे ही आपको होमवर्क करके और नोटिंग करके गूगल ड्राइव के अंदर आपकी पीडीएफ कॉपी अपलोड करनी है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है बच्चों, वैक्सीन हमारे पास साथ में ही है, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट वैक्सीन देगी कोरोना डाउन होगा और जल्दी बच्चों हम लोग ऑफलाइन के अंदर मिलेंगे। इसीलिए मैं ऑनलाइन में ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया है बच्चों जो इजी टॉपिक है वो ले रहा हूँ, जिससे आपको उसको फॉर्मेटिंग में याद रखना डिफिकल्ट हो। फिर भी किसी को कि सर आईटी में कुछ समझ नहीं आया, कुछ मुझे आगे पूछना है, तो पर्सनली आप कॉल करके आ सकते हो। हम यहाँ सुबह 9 से 12 और शाम को 4 से 7 रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं, ठीक है। तो किसी को ऐसा लगे तो मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, 3 ऑप्शन खुले हैं, आप पर्सनल आ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। और होमवर्क सबमिट करवाना जरूरी है। कोई भी दिक्कत गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाते समय हो बच्चों तो हम क्लास का जो ऑफिस का नंबर है वो आपके अंदर डालेंगे, वो ऑफिस के नंबर पे भी आप लोग पूछ सकते हो। और इतना समझ लो बच्चों, ध्यान में रखना, आपको 100% एफर्ट देना चाहता है, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए बच्चों, और कोई भी डाउट्स हो तो वी आर ऑलवेज विथ यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.